बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सूर्य राम। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु तेरी याद न आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यार मेरा तो क्या हुआ, मैं तो पहले से ही हारा हूँ। तुमसे ही पूछता हूँ ये संसार सारा। डूब गई जो नैया तेरे रहते, डूब गई जो नैया तेरे रहते। तू ही है नैया से पार कराएगा। सब कुछ लूटा है, बस लाज बची है। तुमने ही भगवान मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सब ने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़कर मैं आया हूँ तेरे द्वार। साथ संगत जी, आखिर में हम हजूर के ही द्वार पे जाते हैं, क्योंकि ये द्वार ऐसा है कि यहाँ से संगत जी कोई भी खाली हाथ नहीं गया। सन 1957 की बात है, जब परम पूज्य हजूर जी फैजाबाद में रहते थे। मैं अपनी पत्नी के साथ उनके दर्शन करने के लिए गया था। वहाँ मेरे गुरु भाई जगजीत सिंह दिल्ली वाले भी अपनी माता जी के साथ पहुँचे। हम दोनों परिवार को हजूर जी ने 2 दिन अपने पास रहने का मौका दिया। इस प्रकार हम सब प्रवचन सुनते हुए सत्संग का आनंद लेते थे। एक दिन हम सब हजूर जी के पास बैठे थे, तो मैं अपनी मौज में प्रवचन कर रहे थे। वे अपनी मौज में प्रवचन कर रहे थे। मौका देखकर जगजीत सिंह के हाथ जोड़कर विनती करी कि मेरी माता जी बहुत बीमार रहती हैं, आप कृपा कीजिए। हजूर जी ने फरमाया, तुम्हारे माता जी के दिल के पास एक नाड़ी में सूजन है। यह सुनकर जगजीत जी ने हाथ जोड़कर हजूर जी से विनती की, आपके भंडारे सदा भरे हुए हैं, किस चीज़ की कमी है। आप जिसके सिर पर हाथ रख दो उसका जीवन सो जाता। आपके सामने तो बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं, आप मेरी माता जी पर कृपा करिए। यह सुनकर हजूर जी ने मौज में आ गए। जब मेरी पत्नी जी ने हजूर जी को मौज पे देखा तो उसने भी मेरे पीठ दर्द के बारे में उनसे अर्ज करी। दया के सागर हजूर जी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद हजूर जी ने आवाज़ लगाकर 2 कप चाय मंगवाई। 1 कप जगजीत जी की माता जी को और दूसरा कप मुझे दिया। जब हमने चाय पी ली तो हजूर जी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, फरमाया, बेटा मैंने तुझे तो 1 कप चाय से ठीक कर दिया है। उनके प्यारे वचन सुनकर मेरे मन ही मन उनका धन्यवाद किया। फिर जगजीत सिंह की माता जी से फरमाया, माई तू अपनी ठीक कर दिया है। उसने प्यारा फिसन कर मेरे मन में धन्यवाद हुआ। फिर जगजीत सिंह की माता जी से फरमाया, तू आधी तो ठीक हो गई है, कल 1 कप चाय और पिला दूंगा। कल 1 कप चाय और पिला दूंगा तो तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जगजीत सिंह की माता जी ने हाथ जोड़कर मत्था टेक कर शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह हजूर जी ने जगजीत सिंह की माता जी को 1 कप चाय और पिला दी और कहा, अब तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, चिंता बिल्कुल मत करना। इसके बाद हम सब हजूर जी को मत्था टेक कर उनका धन्यवाद करते हुए अपने घर को लौट आए। कुछ समय बाद मेरा जम्मू से दिल्ली आना हुआ।
तो मैं जगजीत सिंह की माता जी से मिला, उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और डॉक्टरों ने भी चेकअप करके बताया कि अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मेरी पीठ दर्द के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि हजूर जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। संगत जी, कहते हैं जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है। मेरे हजूर के पास जिसने भी दुआ करी वो सब ठीक हो गया। लेकिन संगत जी, दुआ का समय भी संगत जी अमृत काल का है। अमृत काल में जिसने उठ के हजूर के चरणों पे जोत जला ली वो जरूर ठीक हो जाएगा। ये मेरा दावा नहीं, ये सच संगत जी सच्चाई है। जब जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमें निराश कर देते हैं तो मेरा हकीम, मेरा डॉक्टर, मेरा बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज है जो हम सबको ख्याल रखता है। ऐसे हजूर को शत शत प्रणाम करें। ऐसे हजूर के लिए मैं क्या लिखूं। वो मेरे गुरु भी है, वो मेरा गोविंद है। दोनों ही संगत जी वो मेरे हैं। मेरे लिए वो गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। संगत जी, जिसने भी हजूर से पाना है उसको संगत जी अमृत काल पे ही आना होगा। अमृत काल के उठ कर ही संगत जी हम हजूर से जो पा सकेंगे वो हजूर से पा सकें। कहते हैं अमृत काल के समय में सारे देवता हजूर जी के पास आते हैं और सारे देवता हजूर जी को नमन करने आते हैं। तो हम भी संगत जी हजूर से पाना है तो हमें अमृत काल पे उठना होगा। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम। बोल सांचे दरबार की